आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में बातें एक बहुत समर्थ और प्रतिभाशाली अभिनेता की। सुना है निशानेबाजी का कंपटीशन चल रहा था वहाँ। क्या करते, छोड़ देते क्या उसको? अबे छोड़ देते साले को, ई बवाल तो ना उठता ना। भैया माफ करो आप लोग हमको, आपके जैसे गुंडे बदमाशों की जरूरत नहीं है हमको अपने। एक ऐसे अभिनेता जो लेखक और कवि भी हैं। अभी कलयुग आकर खड़ा हुआ है, परम ब्रह्म परमात्मा को बता रहा है कि मैं क्या हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूं, अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं इस जगत में शांति चारों ओर हो। इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं, और चाहता हूं तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूं मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूं इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो। और जब वो मंच से बोलते हैं तो उनकी बातों का जोश लोगों के दिलों पर हावी हो जाता है कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूं अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूं बात तुम ये जान लो, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें अभिनेता आशुतोष राणा की। दिल के आईने में तुझको सजा लिया, जब से मैंने तुझको अपना बना लिया, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चेहरा तेरा। बनाना है तेरी खातिर, सभी हदों से गुजर जाना है, एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है,
सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर को मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास गाडरवारा में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा नरसिंहपुर में ही हुई। इसके अलावा उन्होंने देश के अलग अलग शहरों में अपनी शिक्षा हासिल की और फिर चले गए सागर विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वहां आशुतोष राणा ने LLB किया और वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। सबको लगा कि परिवार की परंपरा के मुताबिक वो राजनीति में चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशुतोष राणा नाटकों में अपनी दिलचस्पी के रहते चले गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने नाट्य कला की बाकायदा ट्रेनिंग ली और इसके बाद उन्हें वहां नौकरी की पेशकश भी की गई, पर उन्होंने नौकरी का रास्ता नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना और चले आए मुंबई। शुरुआती दौर में आशुतोष राणा ने कई टेलीविजन सीरियल्स में काम किया, जैसे स्वाभिमान, फर्ज, साजिश, वारिस वगैरह। टेलीविजन सीरियल्स में अभिनय करते हुए आशुतोष राणा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब बारी थी फिल्मों की। सन 1997 में उन्हें फिल्म तमन्ना में काम मिला। फिल्म तमन्ना की लेखिका थी तनुजा चंद्रा। तनुजा चंद्रा ने महेश भट्ट की फिल्म जख्म भी लिखी और फिल्म जख्म में आशुतोष राणा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कितनी बड़ी है ये दुनिया, मैं कितना अकेला, ओ बिल्कुल अकेला, मैं टूटे खिलौनों से खेला। ये कैसा जीवन मिला मुझको खैरात में, पर आशुतोष राणा की सबसे जबरदस्त भूमिका आनी बाकी थी। तब आया साल 1998। लेखिका तनुजा चंद्रा बन गई निर्देशक तनुजा चंद्रा। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई दुश्मन। फिल्म दुश्मन में आशुतोष राणा ने गोकुल पंडित का खूंखार, खतरनाक, कड़ियल और निर्मम किरदार निभाया। ऐसा किरदार जो लोगों के लिए आज भी किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। मेरे शिव जी भोले, मेरी आत्मा की कामना पूर्ण करो। क्या भैया गोकुल, आज तो भरपेट खा लिया, हो गई तबीयत तेरी? जो मिले सो अच्छा। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। आज तो हो गई व्यवस्था, अब अगला जुगाड़। हाँ, तू काहे को चिंता करता रे? हाँ, जिसने चोंच दी है दाना भी वही देगा। बड़ा होगा तेरी किस्मत का दाना, यही कहे। इस भूमिका के लिए आशुतोष राणा ने जीता सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। 10 छोटी चिड़िया चुग रही थी जो, एक चिड़िया उड़ गई तो बाकी रह गई 9। 9 छोटी चिड़िया खा रही थी 4, एक चिड़िया उड़ गई तो बाकी रह गई 8।
तरह फिल्म दुश्मन आशुतोष राणा की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म बन गई। चूंकि बतौर खलनायक आशुतोष राणा की ख्याति अब बननी शुरू हो गई थी, जाहिर है कि उन्हें इसी तरह के रोल ऑफर किए जा रहे थे। सन 1998 में आई फिल्म गुलाम, जिसमें उन्होंने श्याम सुंदर का किरदार निभाया। यहां चिपके बैठा है तू, और मैं पिछले 30 साल से तेरी तलाश कर रहा हूं। ये क्या आजादी का जश्न मना रहा है तू? कब से विश्वनाथ? कब से? ये झंडा तुझे कुछ याद नहीं दिलाता? जब भूल गया सब कुछ? इस तिरंगे में तुझे माजिद का खून नजर नहीं आता? जॉर्ज, अब्बास, दीक्षित और वो बेचारी अलका, हम सबके साथ बहुत आसानी से धोखा कर दिया ना तूने। इसके बाद आई फिल्म संघर्ष। इस फिल्म में अभिनय के लिए आशुतोष राणा ने एक बार फिर जीता सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार। बेवकूफ लड़की, मैं तो आज इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से ही मुक्त होने वाला हूं। ये बच्चा काली मां को मेरी आखिरी भेंट है। इसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। हे जाहिल, बहुत शास्त्र पढ़े ना तूने? हाँ? महामूर्ख, क्या इतना भी नहीं जानता कि इस चक्रव्यूह से कोई नहीं बच पाया? वतंसी जिरनानी यथा विहाय, नवानी ग्रहणाती नरो प्राणी, तथा शरीरानी विहाय, जिरनान्य न्याणी संयति नवानी दही। तुझसे पहले भी कई लोगों ने मौत पर विजय पाने की कोशिश की। इतिहास खोल के देख ले उनका अंजाम। जो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूं। ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। वो देख, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। वो जैसे ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा, मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। सन 1999 फिल्म जानवर में बड़ी सशक्त भूमिका निभाई आशुतोष ने। साल 2000 में आशुतोष फिल्म तरकीब में नजर आए। साल 2001 में आई फिल्म कसूर, और साल 2002 में आशुतोष राणा की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई, फिल्म राज। दिग्मांशु धूलिया आशुतोष राणा के थिएटर के दिनों के साथी। फिल्मी दुनिया में जब वो आए तो उन्होंने अपनी कई फिल्मों में आशुतोष राणा को अभिनय की पेशकश की। इसी दौर की फिल्म है फिल्म हासिल। जाने माने निर्देशक जेपी दत्ता ने जब करगिल पर एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई LOC, तब उन्होंने इस फिल्म में एक रोल आशुतोष राणा को भी दिया। नए निर्देशक योगेश भारतीय ने एक वृहन्नला के जीवन पर 2005 में एक फिल्म बनाई शबनम मौसी। इस फिल्म में आशुतोष राणा ने एक बहुत चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया। ये क्या कुफ्र कर रही हो शबनम? चुप, खबरदार। तुम में से अगर कोई मेरे करीब भी आए तो माई की कब्र के साथ तुम सबकी कब्रें बना दो। ये क्या हो गया शबनम को? गुरु है ना तू हमारी, खुदा से बड़ा मर्तबा होता है गुरु का। अंधेरे में राह दिखाने वाले को गुरु कहते हैं। हमारी कमाई का 50% तू लेती है, सिर्फ इसलिए कि अगर तेरा कोई शागिर्द मर जाए तो तू उसकी कब्र पे आके फतिया पढ़ दे, कलमा पढ़ दे। कि आज तक कभी तूने अपने किसी शागिर्द के कान में जिंदगी के मकसद का मंत्र या कलमा पढ़ा है? ये तेरी शागिर्द है ना, पूछ इससे, पूछ। अपने मुंह की निवाले के लिए अपने ही शागिर्दों के पीठ के नीचे कैसा भेजती है ये? मुर्गे माता, हम गैर विधि हरकतों के लिए समाज से अलग नहीं हुए थे, हम इससे ऊपर थे। हम अलग हुए थे कि हम सूफी संत और फकीर बन सके। इश्क दारोग न लावे कोई, एदी आगे हटान उठावे।
करीब उसके मैं कभी ना जा सका, दिल से चाहा था जिसे उसे ना पा सका, करीब उसके मैं कभी ना जा सका, दिल से चाहा था जिसे उसे ना पा सका। इश्क में उसने मुझे दर्द इतना दिया, मैं बना जोगिया, 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 मैं बना जोगिया। साल 2007 में आई आवारापन। साल 2013 में एक बार फिर तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में आशुतोष राणा जिला गाजियाबाद में नजर आए। साल 2014 हम टी शर्मा की दुल्हनिया। ये फिर गौर से आज जरा तो सुन ले राम कहानी। कॉलेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक। देखो मुझे पापा ने तेरे कहा ओ सुन ले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी। इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इसे ही पूछ लो। नाना के घर पे मैं तेरे टपक पड़ा फिर जाके, बातें मेरी एक न मानी फिर देखा पिटवा के। ओए आखिर बेटी हाथ में दे दी दुल्हन मेरी बना के, आए हाय दुल्हन मेरी बना के। फिर दंगर 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 दंग, बाद में दंगर दंगर होए, राती दंगर दंगर होए। जब भी नचे तू राती दंगर दंगर होए, राती दंगर दंगर होए। रब ने ही वो डोर खींचिया, निकला पर वो कच्चा, निकला पर वो कच्चा। ओ रब दी बात है रब ही जाने, मैं जानू बस इतना, जो होया वो भूल जा सोनी, आगे सब है चंगा। अब जल्दी से खुल के हंस दे नहीं तो होगा पंगा। चल हंस भी दे अब तू। साल 2015 में आशुतोष राणा ने फिल्म ब्रदर्स में काम किया। अपनी सशक्त भूमिकाओं के जरिए आशुतोष राणा ने हमेशा न केवल विश्लेषकों का बल्कि दर्शकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। साल 2018 में उन्होंने अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क में एक वकील का किरदार निभाया।
सात रंग है सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के। सात रंग है सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के। सातों से मिलके साल 2019 में आई फिल्म मिलन टॉकीज। साल 2020 में फिल्म भूत में नजर आए आशुतोष राणा। आशुतोष राणा ने अपनी जीवन यात्रा में हाथ थामा अभिनेत्री रेणुका शाहानी का। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई, जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। हिंदी के अलावा आशुतोष राणा ने मराठी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। दक्षिण की फिल्मों में उनकी बड़ी ख्याति है और वहां वो जीवा के नाम से जाने जाते हैं। आशुतोष राणा कविता के शौकीन हैं। जब वो मंच पर समारोहों में होते हैं तो उनकी हिंदी सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनकी कविता का एक अंश है, बांट दिया धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों का नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। आशुतोष राणा भगवान शिव के भक्त हैं। भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सज गई बारात, काप काप कापे हियो। अरे अंग पुती है राख, माथे पे तीजी आंख। आरारा आरारा, भंग को गोला डटो, बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सज गई बारात, काप काप कापे। इसके अलावा उनका एक शौक है लेखन। उनकी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। एक व्यंग्य संग्रह है मौन मुस्कान की मार और दूसरी पुस्तक का नाम है राम राज्य। आशुतोष राणा को एक बेहतरीन करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और उन्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। तुझसे की है मैंने कितनी गुजारिश, अश्कों से लिखी अर्जी मेरी की खारिज। तुझसे की है मैंने कितनी गुजारिश, अश्कों से लिखी अर्जी मेरी की खारिज।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेता आशुतोष राणा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।